नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या और मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपालगंज के कुचायकोट में गंडक के कटाव में आंगनबाड़ी केंद्र धराशायी, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। 2 सितंबर को न्यूज 18 में दिखाई थी खबर, इसके बाद भी सोया रहा विभाग। जल संसाधन विभाग ने नहीं उठाया ठोस कदम। नालंदा के सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। नालंदा के दीपनगर थाने के पावापुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर। जमुई सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जमकर हंगामा, डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने का और धक्का देने का आरोप। पूर्णिया में परमान नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत, बायसी थाना के कुम्हरवा गांव की घटना। भागलपुर की सेना नदी में डूबने से एक शख्स की मौत, गोडी थाना के डंडा बाजार गांव की घटना। राजनीति का अखाड़ा बना मोतिहारी का रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अधर में छात्रों का भविष्य। नीतीश की वर्चुअल रैली के लिए जेडीयू की तैयारी पूरी, आज नीतीश करेंगे चुनावी आगाज, 20 से 25 लाख लोगों को जोड़ने का पार्टी का दावा। आज होने वाली जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर पटना की सड़कों पर लगे बैनर और पोस्टर। गया में जेडीयू की वर्चुअल रैली की तैयारी पूरी, लोगों से सीएम नीतीश के कार्यक्रम से जुड़ने की अपील। पटना में जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह, जेडीयू नेता रणवीर नंदन ने अपने आवास पर लगाए एलईडी। कांग्रेस की वर्चुअल रैली की शुरुआत, बिहार क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत, 55 विधानसभा क्षेत्रों में 21 दिनों तक होगी रैली। कांग्रेस की वर्चुअल रैली में सबसे पहले जुड़ेंगे चंपारण के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता भी हाईकमान तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। आज एलजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक, सीटों की दावेदारी पर हो सकती है चर्चा। भोजपुर के शाहपुर में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ताओं से जीत के लिए तैयारी करने को कहा गया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा प्रशासनिक रूप से फेल हो गई है सरकार। पटना में भारतीय सब लोग पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। बिहार चुनाव को लेकर 11 छोटे छोटे दलों ने बनाया सुपर गठबंधन, विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कार्यकारिणी और जिला सचिवों की 2 दिवसीय बैठक खत्म, चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। आरजेडी भी नए स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में जाने की तैयारी, पार्टी की प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया बड़ा पोस्टर। मंत्री बीमा भारती और उनके पति अवधेश मंडल के अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ने पर समर्थक सस्पेंस, अवधेश मंडल ने कहा आरजेडी से टिकट मिलता है तो आलमनगर सीट से लड़ेंगे चुनाव। एनडीए में शामिल हुई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अब पोस्टर पॉलिटिक्स किया शुरू, पटना में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें अपने बैनर में लगाई, एलजेपी के किसी नेता की नहीं है तस्वीर। रोहतास के काराकाट में जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर तैयारियां पूरी, आज सीएम नीतीश कुमार वीडियो लिंक के जरिए जुड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का नवादा में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे लखीसराय, बीजेपी के प्रधान कार्यालय में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की शिरकत। बांका में जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे संभावित उम्मीदवार, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने धौरैया बाजार के आसपास के इलाकों का किया दौरा। मधुबनी के बेनीपट्टी के चंपा गांव में पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा का विरोध, पहुंचे थे नर्मल नीर योजना का उद्घाटन करने, ग्रामीणों ने कहा गो बैक। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1797 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 16,603। बिहार में इलाज के बाद 1,30,300 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 88.24%। आज से पूरे बिहार में कोरोना से जुड़ी बंदिशें खत्म, कंटेनमेंट जोन छोड़कर हटेंगी सारी पाबंदियां, केंद्र भी की इजाजत के बिना नहीं लगेगा लॉकडाउन। मुंगेर के कष्टहरणी घाट में गंगा में डूबे 2 युवक, गंगा नहाने आए थे 4 युवक। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सक अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मनीष पर लगा पिटाई का आरोप। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना पुलिस पर एक आरोपी की हत्या का आरोप, परिजनों ने पुलिस पर लगाया 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप।
वैशाली के महुआ में बाइक लूटने की कोशिश कर रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने पीटा, पुलिस ने आरोपी को बचाया। औरंगाबाद में वज्रपात से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोग झुलसे। नवादा में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, बाइक में ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान, बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट के केयरटेकर विनोद यादव का मिला शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा के दीपनगर में कोलकाता जा रही बस खाई में पलटी, बाल बाल बचे सभी यात्री। छपरा में अमनौर में कार की चपेट में आकर 2 लोग घायल, लोगों ने की कार चालक और सवार की पिटाई। मौके पर पहुंची टीम पर गुस्साए लोगों ने किया हमला, कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें। कैमूर में रामपुर में लूट मामले में एक और गिरफ्तार, अब तक 6 की गिरफ्तारी, लूट के लैपटॉप, मोबाइल और 35,000 कैश बरामद। नवादा के रजौली में पटना रांची NH-31 पर 36 लीटर शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों को भेजा जेल। नालंदा के बिहार शरीफ में युवक ने युवक पर लगाया यौन शोषण का आरोप, महिला थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। जहानाबाद में पैन में डूबने से एक शख्स की मौत, घास काटने के लिए बखार गया था शख्स। मुंगेर के बासुदेवपुर में युवक ने की खुदकुशी, परिवार वालों पर शादी के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में बालू माफिया पर प्रशासन का कसा शिकंजा, छापेमारी के दौरान 50 से ज्यादा गाड़ियां जब्त। औरंगाबाद में सड़क किनारे बेहोश पड़े एक युवक को लोगों ने पहुंचाया सदर अस्पताल, फोन कर परिजनों को दी सूचना। रोहतास के करगहर में गैस सिलेंडर से झुलसकर युवक की मौत, नशे की हालत में चूल्हा जलाने के दौरान हुआ हादसा। बेतिया में रंगदारी को लेकर मजदूर की पिटाई, घायल मजदूर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। दीवान के हुसैनगंज में युवक पर चाकू से वार, गंभीर हालत में सदर अस्पताल से PMCH रेफर। नवगछिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, जयंत चौधरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बरौनी में करते थे काम। किसान के ट्रैक्टर लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने बक्सर से बरामद किया ट्रैक्टर। बेतिया में रंगदारी को लेकर मजदूर की पिटाई, घायल मजदूर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। दीवान के हुसैनगंज में युवक पर चाकू से वार, गंभीर हालत में सदर अस्पताल से PMCH रेफर। सिवान में लग्जरी वैन से 768 बोतल शराब बरामद, उत्पाद विभाग की टीम को देख भागे तस्कर। आरा के दरियापुर में पोखर में डूबकर बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में युवक ने की आत्महत्या, प्रेमिका ने शादी करने से किया था इनकार। लखीसराय में सड़क हादसे में युवक की मौत, टक्कर मारकर पिकअप वैन चालक मौके से फरार। भोजपुर के जगदीशपुर में विवाहिता ने आग लगाकर की खुदकुशी, मायके जाने से रोकने पर दी जान। वैशाली के जंदाहा में करंट लगने से एक शख्स की मौत, पोल से जर्जर तार गिरने से हुआ हादसा। हाजीपुर में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। सिवान के बैरवा में करंट लगने से युवक की मौत, युवक के गांव में पसरा मातम। कैमूर में ट्रैक्टर लूटकांड का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार। पटना में शराब माफिया के साथ मुठभेड़ मामले में हिरासत में 12 लोग, पुलिस पर हमला करने वाला परिवार चार्जशीटेड। पटना में नहीं थम रहा बेखौफ अपराधियों का तांडव, अगमकुआं इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या। अरवल जिले के खरपी प्रखंड में नाले में मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में 2 दिन पहले हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान अगवा की गई किशोरी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, परिवार के लोग अपनी बच्ची को लेकर चिंतित, पुलिस लगातार कर रही छापेमारी। मुंगेर के वासुदेवपुर में नहीं मिला सोनू का शव, हत्या कर शव को गंगा में फेंका गया था, परिजनों ने पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार। शेखपुरा जिले के पांची गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक ही परिवार के 2 लोग घायल। किशनगंज उत्पाद विभाग ने जांच के दौरान फोर्ड कार से 16 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, पुलिस ने एक युवक को भी पकड़ा। खगड़िया में जुगाड़ नाव से गिरकर एक बच्चे की मौत, नगर परिषद अध्यक्ष सीता कुमारी ने पीड़ित परिवार को सौंपा 4 लाख का चेक। भोजपुर के इचरी में नदी में डूबा एक शख्स, परिवार में मातम का माहौल। भागलपुर के जगदीशपुर में 2 बाइक सवार की आमने सामने की टक्कर, एक बाइक सवार की मौके पर मौत। भोजपुर के बिहिया में युवक की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने बिहिया पीरो पथ को किया जाम।
सहरसा में साइकिल चोर की लोगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। मुंगेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 नक्सली समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। नक्सलियों के पास से 2 राइफल, 1 मास्केट, 1 कट्टा, 21 डेटोनेटर समेत 300 कारतूस भी जब्त। 3 दिनों तक लगातार एसटीएफ के ऑपरेशन के बाद मिली कामयाबी। मोतिहारी में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, पकड़ी दयाल के सिराहा गांव से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार जब्त। लखीसराय में पुलिस ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, चानन थाना के मननपुर बस्ती में गिरफ्तारी। औरंगाबाद में ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराने वाले एंट्री माफिया गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 9 पकड़ाए। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में 2 सितंबर को हुई छिनतई मामले का खुलासा, कटिहार के कोढ़ा गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार, लूट के 1.5 लाख बरामद। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में 22 अगस्त को महफी गांव में लाला चौबे की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा के दिगवारा में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग, 6 लोग जख्मी। छपरा में आपसी वर्चस्व में 2 गुटों के बीच मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या, 10 अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली। मुजफ्फरपुर में मजदूर की मौत के बाद जोरदार हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। गोपालगंज के मांझा में युवक की हत्या पर फूटा लोगों का गुस्सा, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला। जहानाबाद के दरियापुर गांव में पुलिस की टीम पर बालू माफिया के गुर्गों का हमला, 1 ड्राइवर और सैप का जवान घायल। पटना में भी शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, जक्कनपुर थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक के पास की घटना। अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग में एक एएसआई के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती। पटना के मीठापुर गुमटी के पास शराब माफिया और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की जांच शुरू, एसएसपी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच टीम की जांच। देवघर के जसीडीह में बिजली विभाग की टीम पर हमला, स्थानीय लोगों के हमले में जूनियर इंजीनियर घायल, बिजली चोरी की जांच करने पहुंची थी टीम। पटना सिटी के मालसलामी में ईंट भट्टे के पास से युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका। रोहतास के सूर्यपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, सूर्यपुरा थाना के अगरेर कला गांव की घटना। सहरसा में काम के दौरान मजदूर की मौत, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड के गोदाम में हुई मौत। आरा के पकड़ी में युवक पर धारदार हथियार से हमला, रंगदारी नहीं देने पर मारपीट। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, सर्वदलीय बैठक कर पुलिस कार्रवाई तेज करने की मांग। बांका में देसी शराब की बड़ी खेप के साथ कार सवार 3 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया की कालीबाग में छापेमारी में 50 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज को पुलिस ने पकड़ा। बांका के पंजवारा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। नवादा में 20 लीटर शराब के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार, रजौली के अम्मा मोड़ के पास पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। कोटी के हवलदार चौक के पास से एक लग्जरी कार से 600 बोतल शराब बरामद, बिहार लेकर जा रहे थे शराब। सीवान में खूनी झड़प में घायल राम नरेश सिंह की इलाज के दौरान मौत, जीरादोई थाना इलाके में नाले को लेकर विवाद में हुई थी खूनी झड़प। मुंगेर के फौजदारी बाजार में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मां ने इंटर के बाद पढ़ाई कराने से किया था मना। भोजपुर में बाइक के लेन देन के विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार, सहारा थाने के एकवारी गांव की घटना। पटना के बिहटा के करहौली बाजार में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश, लड़की के चिल्लाने के बाद भागे अपराधी। हाजीपुर में पुरानी रंजीत में किराना दुकानदार, जी हां पुरानी रंजिश में किराना दुकानदार के बेटे पर जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में भर्ती, सदर थाना के मदारपुर की घटना। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी का पटना में विरोध। सुशांत केस में संजय राउत के बयान पर भड़के पटना के लोग, आदित्य ठाकरे का फूंका पुतला। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में पटना पुलिस फेल, बिना मास्क के दिखे सचिवालय में तैनात पुलिस के जवान। पूर्णिया के जानकी नगर के ठाकुरपट्टी पहुंचे एसपी विशाल शर्मा, शनिवार को 2 महादलितों की हत्या की ली जानकारी, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। दरभंगा में बाढ़ से 80% से ज्यादा फसल तबाह, किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। शिक्षा विभाग की अनदेखी से परेशान ट्रेड लाइब्रेरियन पहुंचे कोर्ट, जनहित याचिका में कहा 2008 से नहीं निकली वैकेंसी। सासाराम सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए आए मरीजों के बीच धक्का मुक्की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खगड़िया के सोनमंखी से मधुरा गांव जाने वाली सड़क हुई जर्जर, 1 साल पहले 1 करोड़ की लागत से बनी थी सड़क।
भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से कोरोना मरीज की हुई मौत। शेखपुरा में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान, किसानों की शिकायत पर 10 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित। छपरा में नया गांव में युवक की हत्या के विरोध में लोगों का हंगामा, यातायात बाधित होने से लोग परेशान। चुनाव को लेकर औरंगाबाद पुलिस ने शुरू की तैयारी, नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर चर्चा। जहानाबाद में पीएमजीईजीपी योजना के तहत काको प्रखंड के अलगना गांव में नोटबुक उद्योग का शुभारंभ, कई श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बाढ़ के डाक बंगला में चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक, वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल की दी गई जानकारी। किशनगंज जिले में एक बार फिर नन बैंकिंग कंपनी का लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा आया सामने, जिले के पश्चिमी पाली स्थित नन बैंकिंग कंपनी के दफ्तर में लगा ताला। मुख्यमंत्री के शिलान्यास किए सड़क का आरजेडी विधायक ने फिर से किया शिलान्यास, बीजेपी ने आरजेडी पर साधा निशाना। नालंदा में टिकटॉक से परवान चढ़े प्यार के बाद शादी के बंधन में बंधे प्रेमी जोड़े, घर से भागकर की शादी। कटिहार के समेली ब्लॉक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बैठक, मांग पूरी करने को लेकर आंदोलन की बनी रणनीति। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की वीसी से वार्ता, मांगों को पूरा कराने का मिला भरोसा। भोजपुर के बड़हरा के गाजियापुर गांव में छापेमारी, कालाबाजारी का 112 बोरा सरकारी अनाज जब्त। नालंदा के कंगरसराय के विश्वमान सेवा केंद्र पर यूरिया की कालाबाजारी, किसानों के बदले दुकानदारों को बेचा जा रहा खाद। भागलपुर के हबीबपुर में बकाया राशि को लेकर विवाद में बमबाजी, एक युवती घायल, हिरासत में 2 युवक। गुड़िया के खजांची हाट के लापता 12 साल की छात्रा स्नेहा गुप्ता का अभी तक कोई सुराग नहीं, बड़ी बहन ने पढ़ाई को लेकर लगाई थी डांट। मुंगेर में बांध में डूबने से बच्चे की मौत, तारापुर थाना के खानपुर बांध की घटना। कटिहार में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत, एक की हालत गंभीर। बेतिया के इंद्रपुरी में दुकान मकान खाली करने को लेकर विवाद, किराएदार ने मकान मालिक के भतीजे को पीटकर किया घायल। अररिया के जोकीहाट में युवक का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सुपौल में न्यूज 18 की खबर का असर, 100 माध्यमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचय के नाम पर एक फर्जीवाड़े, हुए फर्जीवाड़े की जांच शुरू। रोहतास के शिवसागर में आंगनबाड़ी सेविका चयन के दौरान उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दुमका के बासुकीनाथ बाईपास रोड के किनारे खेत की मेड़ पर एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच का दिया आदेश। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 8000 के पार, अब तक 230 लोगों की हो चुकी है मौत। रांची से पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह का किया भंडाफोड़, हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, गुमला से अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर शहर का बड़ा गौरव, इशिता डे को राधाकृष्णन सम्मान। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। तेज प्रताप के साथ फोटो वायरल होने के बाद गया युवा जेडीयू के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह को पार्टी से किया गया सस्पेंड। सीवान पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उन्होंने आर्टिकल 370, 35A और नागरिकता संशोधन कानून का किया जिक्र। सियासत के सुपर मंडे के दिन आरएलएसपी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी, पार्टी सोमवार से शिक्षा में सुधार को लेकर एक हफ्ते का शुरू करेगा कार्यक्रम। रामगढ़ के पतरातू डैम से रोजाना बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, इसी रास्ते से हर दिन गुजरते हैं पेयजल विभाग समेत दूसरे विभागों के अधिकारी। रेल यात्रा की बढ़ती मांग को लेकर मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों के चलाने को दी हरी झंडी। सरायकेला में कांदरबेड़ा सोनारी मार्ग पर जमशेदपुर की कई कंपनियां कर रही कचरा डंप, बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। हजारीबाग में झारखंड सहायक पुलिस ने सरकार की नीति का किया विरोध, काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। देवघर में एनएच पर बीच बीच में बने बड़े बड़े गड्ढे, हर रोज लोगों को हो रही परेशानी, हादसे की आशंका। राजशिला की मुसाबनी कोल प्लांट के करीब 1500 मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ फूंका आंदोलन का बिगुल। बोकारो में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में आग, लाखों रुपए की संपत्ति आग में खाक, दमकल की 11 गाड़ियों ने पाया काबू। पाकुड़ में पीडीएस दुकान और विभागीय अधिकारी मिलकर गरीबों का अनाज कर रहे छठ। अगस्त महीने में अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन।
साहिबगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार, 14,000 घरों को पाइप से जोड़ा गया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के शुक्ला में पत्नी ने पति की टांगी से काटकर कर दी हत्या, शव के साथ घंटों सोती रही महिला। पाकुड़ की मुफस्सिल थाना पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल। पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी में स्कॉर्पियो से 130 किलोग्राम गांजा बरामद। पलामू में कार और ऑटो में सीधी टक्कर में ऑटो सवार 5 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम में शनिवार को कोरोना के 164 नए मरीज मिले, केवल चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में ही 85 मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना जांच के मामले में झारखंड में जामताड़ा जिला को मिला 7वां स्थान, पहले 17वें पायदान पर था जामताड़ा। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, एक अन्य युवक जख्मी। देवघर में बालू के अवैध खनन के खिलाफ डीसी ने खनन पदाधिकारियों को हर दिन छापेमारी का दिया आदेश, कार्रवाई में सहयोग के लिए एसपी को दिए निर्देश। जमशेदपुर में सुनारी दोहमानी के पास नदी की खूबसूरती देखते बन रही बारिश के बाद पानी से भरी नदी की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। सिमडेगा के बानो प्रखंड में जन सहयोग से लोगों ने बनाया चचरी का पुल। पाकुड़ के डीसी ने जिला कोषागार कार्यालय का किया निरीक्षण, रोकड़ बही और सभी पंक्तियों की जांच। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, चुनाव आयोग ने की 29 नवंबर तक चुनाव कराने की घोषणा, महागठबंधन ने दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। जामताड़ा में पत्थर के अवैध खनन के कारण डीवीसी डैम पर घेराना लगा संकट, मनरेगा योजना के तहत डीवीसी डैम के किनारे हो रही है ट्रेंच कटिंग। संथाल परगना में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी की कमी के कारण अपराध का अनुसंधान हो रहा प्रभावित, संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने दी जानकारी। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली के लिए निगम ने बनाई है विशेष योजना। रामगढ़ पुलिस ने कुख्यात लुटेरा गिरोह कोड़ा गैंग के 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोडरमा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। देवघर के बाबाधाम की तर्ज पर रामगढ़ के राजरप्पा मंदिर को भी खुलवाने में विधायक ममता देवी जुटी, सीएम से सिद्धपीठ को खुलवाने की लगाई गुहार। कोटी में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। आंदोलन के मूड में सहायक पुलिसकर्मी आज से रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, चानो थाने से तोल से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिष्टुपुर थाना के बेलजी गांव से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर के मानगो बैकुंठ नगर के पुरानी रंजिश में अमरनाथ ठाकुर के घर के पास फायरिंग। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव से सोहरम मईन लोहरा का अपहरण, बाइक सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बोकारो के चास में उमेश प्रसाद के घर करीब 5 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपए कैश की चोरी। लोहरदगा के कुंड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 100 से ज्यादा पशु लदे 4 ट्रक को किया जब्त, 8 लोगों की गिरफ्तारी। दुमका की शिकारीपाड़ा में एसबीआई की शाखा में गड़बड़ी का मामला, खाता धारक पिंटू दत्ता के खाते में लाखों रुपए डालकर फिर की गई निकासी। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र की सहजाना गांव की सुषमा देवी ने अपने पति को झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप, एसपी से इंसाफ की गुहार। जामा के पास बहिवाक्षी नदी पर बना भोरभोरी पुल का एक पाया क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डालकर हो रही यात्रा। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के मांझी टोला में बिजली का पोल टूटकर घरों के बीच गिरा, पोल की चपेट में किसी के नहीं आने से टला बड़ा हादसा। पलामू में लंबित वेतनमान की मांग को लेकर अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का 1 दिवसीय अनशन, सरकार से जल्द भुगतान की मांग। जमशेदपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव की कमेटी घोषणा के बाद गहराया विवाद, कदमा मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष दीपू सिंह ने अपनाया बगावती तेवर। धनबाद में जी और नीट के एग्जाम में बीजेपी के बाद अब एनएसयूआई भी परीक्षार्थियों की मदद में उतरा। गुमला के सदर प्रखंड के चुगलू गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल की अब तक नहीं की जा सकी मरम्मती, लोगों को हो रही परेशानी। छतरपुर रेल मंडल के कर्मियों ने की ड्यूटी स्थल से 100 किलोमीटर दायरे में क्वार्टर रखने के लिए छूट देने की मांग, अभी रेलवे ने 8 किलोमीटर से बढ़ाकर 66 किलोमीटर तक का किया है दायरा। रामगढ़ में भुरकुंडा कोयलियरी के सीटीओ को मियाद 1 माह और बढ़ गई, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर के शिवगंगा सरोवर क्षेत्र जलसार और कांवरिया पथ को सजाने संवारने की बड़ी योजना मंजूर।
रांची के मोरहाबादी मैदान में जेटीईटी पास उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। धनबाद के निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों का गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक मौन प्रदर्शन। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी में चाकूबाजी में विक्रम यादव नामक युवक की मौत, एक युवक घायल। धनबाद के भोली में अवैध कब्जा हटाने को लेकर बीसीसीएल के नोटिस का विरोध। लातेहार के जिले हंथडी ग्राम में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 25 लोग घायल, पिछले 6 महीने में चल रहा था विवाद। उधमा के जेजे कॉलेज में सेमेस्टर 4 के फॉर्म को लेकर छात्रों की उमड़ रही भीड़। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।